हैं। आज हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नहीं है, ज़िंदगियों में बेचैनियाँ हैं और ज़िंदगियों में उलझनें भर चुकी हैं। औलाद हमारी नाफरमान बन चुकी है, घर में लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहे हैं। कभी सास बहू से लड़ रही है तो कभी बहू सास से लड़ रही है। न जाने कैसे कैसे लड़ाई झगड़े हमारे घरों में होते हैं। हकीकत ही है, बहुत सी औरतें सोचती हैं हमारे घर में किसी ने जादू कर दिया जिसके नतीजे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारोबार में तंगी हो रही है। पहले अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा कारोबार चलता था, अब कारोबार में तंगी हो रही है। किसी ने कोई जादू कर दिया है जिसके नतीजे में कारोबार में रुकावट हो गई है। लेकिन माँ बहनें याद रखो, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं मन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में कईयों की मौतों की खबर अपने कानों से सुनते हैं, कईयों के जनाजों को अपनी आंखों से देखते हैं, उसके बावजूद मुझे भूल जाते हैं, नमाजों का एहतमाम नहीं करते, अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम नहीं करते, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाते नतीजा ये होता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को छीन लेते हैं। फिर ज़िंदगियों में उलझनें डाल दी जाती हैं, फिर ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को ख़त्म कर लिया जाता है। हालांकि हम समझते हैं कि किसी ने जादू किया, जिन्नात का असर, कोई जादू नहीं होता, कोई जिन्नात का असर नहीं होता। ये नमाज़ों को छोड़ने का नतीजा ये होता है, ये अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा ये होता है कि अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते हैं मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि ईमान वाला होना चाहिए, अल्लाह को एक मानने वाला होना चाहिए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला होना चाहिए, मर्द हो या औरत, बशर्ते के ईमान वाले हो। अल्लाह फरमाते अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए, यानी नमाजों का एहतमाम किया, रमज़ान के रोज़े रखे, भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारी, किसी के साथ बुरा मामला न किया, अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारी, नफ़रत वाली ज़िंदगी से अपने आप को बचाया, हर एक के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत से पेश आए, फरमाते फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। इनाम ये मिलता है अमल साले यानी नेक अमाल वाली ज़िंदगी गुजारने पर इनाम ये मिलता है। अल्लाह पाक फरमाते मैं ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म फरमा देता हूँ, ज़िंदगी के टेंशनों को ख़त्म फरमाता हूँ, दुनिया की ज़िंदगी भी सुकून और इत्मीनान वाली बन जाती है। और अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है जिसकी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करके दुनिया की ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान वाली बन गई, अल्लाह पाक उसकी आखिरत की ज़िंदगी को भी ज़रूर सुकून और इत्मीनान वाली बनाएगा इंशाअल्लाह।